स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्टडी करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इससे पहले वीडियो जो हमने देखे हैं उसमें हमने आर्किटेक्चर स्टडी किया था एक जनरल माइक्रो प्रोसेसर का। आज हमने स्टडी करना है 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका आर्किटेक्चर कैसे होगा। तो इसका आर्किटेक्चर डिस्कस करने से पहले इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। हम की पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 8085 जो है वो 8 बिट का प्रोसेसर है। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा 8 बिट प्रोसेसर है वो पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन कर सकता है 8 बिट्स के ऊपर। तो इसका मीनिंग होगा कि वो 8 बिट प्रोसेसर है। दूसरा, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर है वो आईसी की फॉर्म में आता है। तो आईसी की पिंस होती हैं, कितनी पिंस हैं। तो ये जो आईसी है इसकी 40 पिंस है और डीआईपी पैकेज के अंदर आता है, ये ड्यूल इन लाइन पैकेज में आएगा। तो 40 पिन आईसी है। थर्ड, हमने बात की थी कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को हमने देखना है कि कितना बैटर है वो, तो उसकी क्लॉक स्पीड देखते हैं। तो ये काम करता है अराउंड 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के ऊपर। फोर्थ पॉइंट है कि ये 5 वोल्ट डीसी सप्लाई के ऊपर ऑपरेट करेगा। फिफ्थ पॉइंट, हमने जनरल आर्किटेक्चर में देखा था कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ डाटा बस, एड्रेस बस अटैच्ड होती हैं। तो हमारी जो डाटा बस है 8085 के अंदर वो डाटा बस हमारी 1 बिट की है। तो जितने बिट का प्रोसेसर होगा उतने बिट की ही उसके अंदर डाटा बस होगी। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की होगी। तो एड्रेस बस किस लिए यूज होती है? एड्रेस बस यूज होती है मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए। तो वो मेमोरी का साइज कितना होगा वो डिपेंड करता है कि एड्रेस बस कितने बिट की है। तो जितने बिट की एड्रेस बस है उसको हम करेंगे 2⁻16। तो 2⁻16 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 2�6 इंटू 2⁻10। और 2⁻10 कितना होता है? 1024। और 1024 को हम लिख सकते हैं 1K, इसको लिख सकते हैं हम 64 और इसको लिख सकते हैं 64K। तो हमारी जो मेमोरी होगी उसका जो साइज होगा वो मैक्सिमम हो सकता है 64 किलो बाइट्स, जिसको कि हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कितनी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है कि एड्रेस बस उसमें कितने बिट्स की है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि जो इनपुट आउटपुट एड्रेस है, कि हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, मेमोरी कनेक्ट करते हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर बनाने के लिए। तो कितनी मैक्सिमम इनपुट आउटपुट डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि कितने बिट का इनपुट आउटपुट का एड्रेस होगा। 8085 के अंदर हमारे पास 8 बिट का इनपुट आउटपुट एड्रेस है। तो इट मींस 2⁸ दैट इज इक्वल टू 256। इसका मतलब 256 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो डाटा बस है वो हमारी मल्टीप्लेक्स्ड होगी। जो लोअर बाइट है एड्रेस बस की उसके साथ मल्टीप्लेक्स्ड होगी। तो 8 बिट एड्रेस बस की मल्टीप्लेक्स्ड है 8 बिट ऑफ डाटा बस के साथ। यानी कि डाटा बस के लिए अलग से 8 पिंस यूज नहीं की हुई है, टोटल 16 पिंस ही यूज की हुई है। जब हम इसका पिन डायग्राम देखेंगे तो उसमें और क्लियर करेंगे इसको कि किस तरीके से मल्टीप्लेक्स की हुई है। तो ये कुछ एक की पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं थ्रू आउट। जब आप माइक्रो प्रोसेसर 8085 स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए कि कितने बिट की डाटा बस है और कितने बिट का आपका एड्रेस बस है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि आर्किटेक्चर जनरल माइक्रो प्रोसेसर का कैसा होता है। तो जो जनरल माइक्रो प्रोसेसर है उसका जो आर्किटेक्चर था उसके अंदर हमने 3 मेन ब्लॉक्स देखे थे। फर्स्ट ब्लॉक हमारे पास क्या था? रजिस्टर सेक्शन था।
दूसरा ब्लॉक हमारे पास था अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन था, और तीसरा ब्लॉक हमारे पास था कंट्रोल यूनिट। तो वही चीज इसमें है, ये वाला जो हमारा सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन। ये हमारा सेक्शन है रजिस्टर सेक्शन, और ये जो हमारा सेक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा कंट्रोल सेक्शन। तो वही आर्किटेक्चर था जो एक जनरल माइक्रो प्रोसेसर का है, लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस आ जाएगा वो हम देखेंगे। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। तो इसके अंदर एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास एक्यूमुलेटर है, टेम्परेरी रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर है, एएलयू है। ये इसकी इंटरनल 8 बिट की डाटा बस होगी, जिसके साथ ये सारे अटैच किए हुए हैं। उसके बाद रजिस्टर सेक्शन में डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं, कुछ जनरल पर्पस हैं, कुछ स्पेशल पर्पस हैं। इनको सभी को हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मेन इसको ब्लॉक्स को देख रहे हैं। ये हमारा कंट्रोल यूनिट है, जैसे कि हमने पहले स्टडी किया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। और एड्रेस बफर है, डाटा बस, डाटा एंड एड्रेस बफर है। प्लस दो हमारे पास अलग से कंट्रोल है, इंटरप्ट कंट्रोल एंड सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इनका काम क्या है ये अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में यहां पर आपका आएगा क्लॉक सिग्नल। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन में फर्स्ट जो हमारा है वो है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर हमारा क्या होगा, पहले भी हमने स्टडी किया है। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है जिसके अंदर की हम डाटा को स्टोर करेंगे, जिस डाटा के ऊपर हमने ऑपरेशन करवाना है। प्लस जब हम ऑपरेशन करवा लेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हम एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करते हैं। तो एक्यूमुलेटर क्या है, एक रजिस्टर है और उसका साइज कितना है, 8 बिट का। एक्यूमुलेटर वो रजिस्टर होता है जिसके अंदर सारा काम होना होता है किसी माइक्रो प्रोसेसर का। तो एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर विच इज यूज्ड टू होल्ड द ऑपरेंड्स, मींस डाटा ऑन विच वी हैव टू डू ऑपरेशंस, एंड आफ्टर ऑपरेशंस द रिजल्ट इज आल्सो स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। और इस एक्यूमुलेटर को जो प्रोग्रामर है, यूजर है, वो एक्सेस कर सकता है, अपने प्रोग्राम के अंदर उसको लिख सकता है। तो एक्यूमुलेटर हमारा इंटरनल जो डाटा बस होगी 8 बिट की, उसके साथ अटैच्ड है। और ये एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा होगा वो कहां जाएगा, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा हमारे पास है टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर जो होगा, टेम्परेरी मींस जो टेम्परेरी डाटा को रखेगा। तो जो भी कोई कैलकुलेशंस कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, बीच के जो रिजल्ट्स हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स हैं, उसको माइक्रो प्रोसेसर उसमें स्टोर कर सकता है, लेकिन उसको सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर ही यूज करेगा, यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो सेम ये भी 8 बिट का होगा फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा। थर्ड है आपका फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर जो होगा वो आपका कंडीशन शो करेगा, स्टेटस शो करेगा कि जो रिजल्ट आया है हमारा उसका स्टेटस कैसा है। यानी कि दो नंबर्स को हमने ऐड किया है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नंबर ऑफ वंस उसमें इवन है या ओड है, ये सब कुछ हम देखेंगे किसके अंदर, फ्लैग रजिस्टर के अंदर। एएलयू क्या करेगा, थर्ड हमारा था फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 5 टाइप्स के फ्लैग्स हैं, जिसके नाम है साइन फ्लैग, नंबर 2 है कैरी फ्लैग, नंबर 3 है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, नंबर 4 है पैरिटी फ्लैग, एंड नंबर 5 है
0 फ्लैग। तो ये 5 फ्लैग्स है हमारे, जो कि एक एक बिट के होंगे और एक फ्लैग रजिस्टर के अंदर स्टोर होंगे। उस रजिस्टर का नाम होगा फ्लैग रजिस्टर, जो कि 8 बिट्स का होगा। इसमें से 5 बिट्स के लिए 5 फ्लैग्स यूज होंगे और 3 बिट्स जो है हमारी वो नो यूज की होंगी, ब्लैंक रहेंगी। तो इनको हम डिटेल में अलग से लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी आप यही समझिए कि यहाँ पर हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं जो कि एक फ्लैग रजिस्टर के अंदर स्टोर किए जाते हैं, जो कि रिजल्ट्स का स्टेटस बताते हैं। उसके बाद हमारे पास है ALU। ALU है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, सीक्वेंस सर्किट है, जिससे कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिकोडिंग, एनकोडिंग एंड और ये सभी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसके अंदर डाटा हमारा कहाँ से आएगा? एक्यूमुलेटर से डाटा आएगा ALU के अंदर। जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ये कहां पर स्टोर कर देगा? वापस 8 बिट डाटा बस के ऊपर भेज देगा। वो 8 बिट डाटा बस से रिजल्ट एक्यूमुलेटर में भी आ सकता है या हम बाहर मेमोरी में भी दे सकते हैं, वहां भी स्टोर कर सकते हैं। प्लस जो भी स्टेटस आएगा उस रिजल्ट का, वो स्टेटस कहां चला जाएगा? फ्लैग रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था, ये हमारा था अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन। सेकंड जो हमारा सेक्शन है, वो सेक्शन हमारा है रजिस्टर सेक्शन। तो रजिस्टर सेक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर्स हैं उनको हम देखते हैं। तो सेकंड जो सेक्शन है रजिस्टर सेक्शन। रजिस्टर सेक्शन के अंदर फर्स्ट है हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होंगे जो कि हमारा डाटा को स्टोर कर सकते हैं या एड्रेस को भी स्टोर कर सकते हैं। मेनली हम डाटा के लिए इसको यूज करेंगे। जैसे कि हमारा एक्यूमुलेटर था जो सभी टाइप के डाटा को स्टोर करेगा, हर डाटा एक्यूमुलेटर के अंदर ही आएगा ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले। लेकिन जनरल पर्पस रजिस्टर हमें दिए हुए हैं, हमारे पास अगर डाटा 1 बाइट से ज्यादा है तो हम इन रजिस्टर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सभी हैं B, C, D, E, H, L, ये सभी हमारे पास 8 बिट्स के रजिस्टर्स हैं जिसके अंदर हम डाटा को, ऑपरेंड्स को स्टोर कर सकते हैं। प्लस इनको हम इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं। अगर पेयर में यूज करें तो ये 16 बिट की तरह काम करेंगे, और अगर इंडिविजुअल यूज करें इनको तो 8 बिट रजिस्टर की तरह ये काम करेंगे। तो हमारे पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स वो होंगे जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। इसमें से हमारा फर्स्ट जो है वो है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है कि मेमोरी के अंदर हम कुछ एक लोकेशंस को स्टैक की तरह यूज करते हैं। जो मेमोरी है हमारी, उसमें कुछ लोकेशंस को हम यूज करेंगे स्टैक की तरह। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उसमें हमें बीच के कुछ रिजल्ट्स को या कुछ कंडीशंस को या किसी रजिस्टर के स्टेटस को स्टोर करना है हमने टेम्परेरी, तो हम किस में स्टोर करते हैं? स्टैक के अंदर। तो जो भी डाटा इसमें आएगा वो कहां जाता है? मान लीजिए यहां स्टोर हो गया डाटा, तो जिस भी लोकेशन में डाटा स्टोर हुआ है उसको हम कहते हैं स्टैक टॉप। तो ये जो लोकेशन होगी ये कहलाएगी स्टैक टॉप। तो इस स्टैक टॉप का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस स्टोर किसमें होगा? एक रजिस्टर के अंदर, 16 बिट के रजिस्टर के अंदर, जिसका नाम होगा स्टैक पॉइंटर। स्टैक बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे कि आपके पास एक रैक है, उसमें आपने एक बुक रख दी, उसके ऊपर दूसरी बुक रख दी, तीसरी बुक रख दी, जो सबसे लास्ट में बुक रखी है वो क्या होगी? टॉप के ऊपर होगी। तो स्टैक के अंदर जो सबसे लास्ट में डाटा होगा वो हमेशा टॉप पे होगा और उसे बोलेंगे स्टैक टॉप।
तो हमेशा जब हम बुक्स उठाएंगे वापस तो सबसे ऊपर वाली बुक पहले उठाएंगे। इसी तरीके से जो सबसे लास्ट में डाटा डाला है वो सबसे पहले उठेगा, और वो कहाँ पड़ा है, स्टैक के टॉप के ऊपर। तो स्टैक के टॉप का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस हमारा स्टोर होगा स्टैक पॉइंटर के अंदर। तो एड्रेस हमारे पास 8085 में कितने बिट्स का था, अभी हमने देखा 16 बिट का, तो इसलिए स्टैक पॉइंटर भी आपका कितने बिट का होगा, 16 बिट का। तो स्टैक पॉइंटर इज ए 16 बिट रजिस्टर which is used to store the address of the top of the stack। सेकंड जो हमारे पास इसमें स्पेशल पर्पस रजिस्टर है वो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को हम शॉर्ट में पीसी भी बोलते हैं। तो पीसी क्या है, जैसे ही हम मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर किया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठाएंगे। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो हमारा प्रोग्राम काउंटर के अंदर आएगा। फिर जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम उठा लेंगे इस एड्रेस से, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस हम स्टोर करेंगे प्रोग्राम काउंटर के अंदर। तो सिंपली ये क्या करता है, इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस इसमें स्टोर होगा। अगेन एड्रेस हमारा 16 बिट का होता है, तो प्रोग्राम काउंटर भी हमारा 16 बिट का होगा। तो ये हमारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर होंगे। और जनरल पर्पस रजिस्टर में हमने ये देखे, जनरल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास दो रजिस्टर्स और होंगे जो कि टेम्परेरी रजिस्टर होंगे, जैसे कि हमारे पास ये था। तो वो टेम्परेरी रजिस्टर इमीडिएट रिजल्ट्स को, बीच के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। उनको यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, इन रजिस्टर्स को यूजर एक्सेस कर सकता है। तो नेक्स्ट इसमें कुछ एक रजिस्टर्स हैं जो इसमें है इंक्रीमेंटर, डिक्रीमेंटर, एड्रेस, लैच। तो इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर का काम क्या है, इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। जैसे प्रोग्राम काउंटर है वो हर इंस्ट्रक्शन के बाद एक एक इंक्रीमेंट होता रहता है, इस तरीके से स्टैक पॉइंटर है वो हर इंस्ट्रक्शन के बाद एक एक डिक्रीमेंट होता रहता है। तो ये उनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए यूज होते हैं। और एड्रेस लैच, हमारा जो एड्रेस है उसको लैच करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए यूज होता है। लैच आपने पढ़ा हुआ है, डी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, इनको हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इनके साथ हमारी एड्रेस बस और डाटा बस अटैच्ड होंगी। अब एड्रेस बस हमारे पास 16 बिट की है और डाटा बस हमारे पास 8 बिट की है। तो डाटा बस हमने अभी बताया था एड्रेस बस की लोअर बाइट के साथ मल्टीप्लेक्स होती है, तो उसको हम बोलते हैं AD0 से AD7। A मीन्स एड्रेस, A0 से A7 तो एड्रेस बस होगी, और D0 से D7 डाटा बस होगी। ये दोनों क्या है, मल्टीप्लेक्स्ड की हुई है। तो यहां से अगर आपका डाटा आएगा तो डाटा बफर में जाएगा, अगर एड्रेस आ रहा है तो वो एड्रेस बफर में जाएगा। इसी तरीके से अपर जो एड्रेस है A8 से A15 वो आपका अपर बाइट एड्रेस बस होगी और वो आपका एड्रेस बफर के थ्रू आएगा। बफर क्या है, एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है जो कि आपका करंट लेवल्स को, पावर लेवल्स को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट के जो चैप्टर्स आएंगे इंटरफेसिंग, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि बफर्स क्या होते हैं, लैचेस क्या होते हैं डिटेल में। तो ये हमारा जो सेक्शन था ये हमारा था रजिस्टर सेक्शन। ये हमारी डाटा बस, इंटरनल डाटा बस के साथ अटैच्ड। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है हमारा वो क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, या उसको कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट। थर्ड सेक्शन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे, तो थर्ड है कंट्रोल सेक्शन। इसमें हमने जैसे पहले भी पढ़ा था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करता है, जो भी मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर है उस इंस्ट्रक्शन को हम एक इंस्ट्रक्शन को कहां लेके आएंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लेके आएंगे। तो इंस्ट्रक्शन आपकी स्टोर हो जाएगी आगे किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन को हम भेजेंगे कहां पर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर क्या होगा, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन आई है 8 बिट की है, 16 बिट की है, एक बाइट आएगी एक बार में, उसको क्या करेंगे हम
डिकोड करेंगे। डिकोड मीन्स उसको हम क्रैक कर देंगे, उसको तोड़ लेंगे। जब उसको डिकोड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, जो भी ऑपरेशन है। 8085 में खैर डिवीजन नहीं होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड और ये ऑपरेशन होंगे। वो ऑपरेशन का पता लग जाएगा, प्लस कौन सा डाटा है जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। यानी कि वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पड़ा है या डी रजिस्टर में पड़ा है या बी में है, किस में है वो हमें पता लग जाएगा। तो जब एक बार उसकी डिकोडिंग होगी, उसके बाद जो हमारी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगी कि किस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस यूनिट का मेन काम है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना, ताकि हमारी जो पूरी प्रोसेसिंग है, पूरा वर्क है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये कंट्रोलिंग कैसे करेगा? ये टाइमिंग के लिए तो लेगा क्लॉक सिग्नल्स, और ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर सकता है, स्टेटस सिग्नल भी जनरेट कर सकता है, प्लस कंट्रोल सिग्नल ले भी सकता है। तो इससे क्या है, ये पूरे माइक्रोप्रोसेसर की वर्किंग को कंट्रोल करेगा। तो मेन फंक्शन इसका है कंट्रोलिंग का। तो ये हमारा जो पूरा सेक्शन था, ये कौन सा था? कंट्रोल सेक्शन। इसके बाद हमारे पास दो ब्लॉक हैं, इंटरप्ट कंट्रोल एंड सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल के अंदर क्या होगा? हमारे इंटरप्ट सिग्नल आ सकते हैं। इंटरप्ट सिग्नल क्या होता है कि जब भी कोई माइक्रोप्रोसेसर कोई काम कर रहा है, उस काम करने के ड्यूरिंग या उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग जब कोई बाहर से सिग्नल आ जाता है और वो माइक्रोप्रोसेसर के वर्क को, प्रोसेस को इंटरप्ट कर देता है, बीच में बाधा डालता है, रोकता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्ट सिग्नल। जब भी कोई इंटरप्ट सिग्नल बाहर से आता है तो माइक्रोप्रोसेसर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता है, जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करके फिर जो बाहर से इंटरप्ट सिग्नल आया है उसको वो लेता है और देखता है कि वो इंटरप्ट सिग्नल क्या कहना चाहता है, क्या वो माइक्रोप्रोसेसर से काम लेना चाहता है या और किसी तरह का इंटरप्ट सिग्नल है। तो वो जो बाहर से इंटरप्ट सिग्नल आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होएगा इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन। लास्ट सेक्शन हमारा है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। जैसे कि हमें पता है जो माइक्रोप्रोसेसर है वो पैरेलल में काम करेगा, 8 बिट पैरेलल डाटा के ऊपर प्रोसेस करता है। लेकिन कुछ डिवाइसेस हमारे पास ऐसे भी होती हैं जो सीरियली डाटा को ट्रांसफर करती हैं। प्लस अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डाटा को ट्रांसफर करना है तो उसको हम सीरियली डाटा भेजते हैं। तो अगर हम माइक्रोप्रोसेसर में सिर्फ पैरेलल डाटा के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें सीरियल डाटा से भी डील करना है तो हम ये ब्लॉक यूज करेंगे। तो बाहर से अगर कोई सीरियल डिवाइस डाटा भेजना चाहती है तो उस सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट किया जाएगा, तो वो आएगा SID के थ्रू, सीरियल इनपुट डाटा। सीरियल डाटा माइक्रोप्रोसेसर के पास आएगा और वो पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर माइक्रोप्रोसेसर पैरेलल में प्रोसेसिंग उसके ऊपर कर लेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सीरियल आउटपुट डिवाइस है तो माइक्रोप्रोसेसर अपने पैरेलल डाटा को, 8 बिट डाटा को सीरियल में कन्वर्ट करके उस आउटपुट डिवाइस के पास भेज देगा। तो वो किस पिन के थ्रू जाएगा? SOD के थ्रू। तो पैरेलल डाटा यहां से सीरियल में कन्वर्ट होके SOD पिन के थ्रू आउटपुट डिवाइस के पास चला जाएगा। इस तरीके से सीरियल इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर हो सकता है सीरियल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। तो ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर था 8085 माइक्रोप्रोसेसर का। इसमें हमने सभी ब्लॉक्स डिस्कस कर लिए। डिस्कस क्या नहीं किया हमने, सिर्फ डिस्कस नहीं किया बस के बारे में। तो बसेस हमने पहले भी डिस्कस की हैं कि हमारे पास इसके अंदर दो टाइप की बसेस हैं मेनली। एक तो है डाटा बस। डाटा बस के अंदर भी हमारे पास दो टाइप हैं, एक तो है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। जो हमारी 8085 IC है उसके अंदर जो डाटा बस है उसको बोलेंगे हम इंटरनल डाटा बस, और जो उस IC के साथ हम बाहर मेमोरी अटैच कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच कर रहे हैं, वो जो जिस डाटा बस के साथ अटैच हो रही है उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल डाटा बस। तो डाटा बस जो हमारी 8085 के अंदर है वो 8 बिट्स की है। दूसरी बात करते हैं हम एड्रेस बस। एड्रेस बस हमारे पास है 16 बिट की, और एड्रेस बस यूज होती है हमारी मेमोरी लोकेशंस को रीड करने के लिए।
तो मेमोरी लोकेशन रीड करने के लिए जो एड्रेस बस यूज हो रही है वो 16 बिट की है और मेमोरी का मैक्सिमम साइज हो सकता है 64 किलो बाइट्स का। अब जो हमारी डाटा बस है 8 बिट्स की वो मल्टीप्लेक्स्ड होती है लोअर बाइट के साथ एड्रेस बस की, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो वो दोनों आपकी मल्टीप्लेक्स्ड होंगी। सेकेंडली जो डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल रहती है। यहाँ पे देखेंगे आप डाटा बस जो होगी वो आपकी बाई डायरेक्शनल होगी, जैसे कि ये है, यानी कि मेमोरी से डाटा आ भी सकता है और मेमोरी से डाटा जा भी सकता है। लेकिन जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल रहेगी, सिंगल डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से ही वो बाहर की तरफ एड्रेस जाता है, मेमोरी की तरफ या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो ये हमारा सेक्शन हो जाएगा डाटा बस का एंड एड्रेस बस का। अब ये कैसे बनी होती है एड्रेस बस एंड डाटा बस, इसके लिए हम अलग से लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था एड्रेस बस का और डाटा बस का, पूरे आर्किटेक्चर का जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का है। थैंक यू।